नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। वर्ड टू वर्ड मीनिंग। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा संन्यासः कर्म का परित्याग, कर्मयोगः निष्ठायुक्त कर्म, च भी निःश्रेयसकरौ मुक्ति पथ को ले जाने वाले, उभौ दोनों, तयोः दोनों में से, तू लेकिन, कर्म संन्यासात सकाम कर्मों के त्याग से, कर्मयोगः निष्ठायुक्त कर्म, विशिष्यते श्रेष्ठ है। अनुवाद। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति योग कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्तियुक्त कर्म श्रेष्ठ है। तो हम लोग तात्पर्य पूरा नहीं पढ़ेंगे, आधा ही पढ़ेंगे, बहुत बड़ा तात्पर्य है। तात्पर्य इस प्रकार से, तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय।
सकाम कर्म इंद्रिय तृप्ति में लगना ही भवबंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भवबंधन को बनाए रखता है। इसकी पुष्टि भागवत 5वें अध्याय 5वें स्कंद 5वें अध्याय श्लोक संख्या 4 से 6 में इस प्रकार हुई है। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिंद्रिय प्रीतया प्रणोति न साधु मन्ये यथात्मनोऽयम् असन्नपि क्लेशदासदेह पराभवस्तावदबोध जातो यावन्न जिज्ञासदात्मतत्त्वं यावत् क्रियास्तावद् इदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः एवं मनः कर्मवशं प्रयुङ्क्ते अविद्ययात् मन्युपधीयमाने प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत्। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत्त है, वे यह नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका ध्यानांतरण होता रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भवबंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम 5वें अध्याय से पढ़ रहे हैं, श्लोक संख्या 2। तो जो हमारा पहला जो श्लोक था, इसमें अर्जुन ने सवाल पूछा था भगवान से कि कर्म संन्यास बेहतर है या कर्म योग बेहतर है ना। तो अभी आंसर दे रहे भगवान इस श्लोक में कि क्या बेटर है। तो भगवान यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग मतलब कर्म संन्यास और कर्म योग, भगवान के लिए कर्म करना, दोनों ही मुक्ति के लिए अच्छा है, भगवान बोल रहे हैं, है ना। किंतु इसमें भी अगर दोनों की में भी अगर तुलना की जाए तो भगवान क्या बोल रहे हैं, कर्मयोग इज़ बेटर। भक्ति योग या कर्मयोग जो है वो ज़्यादा श्रेयस्कर है, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। तो प्रभुपाद ने इस तात्पर्य को 3 भागों में विभाजित किया है। जैसे अभी हमने जो पढ़ा, ये एक सेक्शन है उसका, जहाँ पे बताया गया कि इंद्रिय तृप्ति जो है, जो सकाम कर्म करते हैं हम लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए, वो कैसे विफल है ना, फ्यूटाइल एफर्ट है। फिर इसके दूसरे सेक्शन में आप देखेंगे तो प्रभुपाद ने जो वैराग्य है उसके बारे में बताया है ना, और तीसरे में भक्ति का वर्णन है। तो ऐसे 3 भागों में इसका विभाजन किया गया है। तो एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। तो प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं परपोर्ट में कि हमारे जीवन में जो भी अभी दुख हो रहा है हमें, है ना, वो हमारे पिछले सकाम कर्मों की वजह से है ना। सकाम कर्म क्या है, फ्रूटिव एक्टिविटीज़ की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म, तो हमारे बंधन का कारण है अभी, है ना। तो अभी प्रभुपाद एक एग्जांपल देते हैं। समझो कोई व्यक्ति बीमार है ना, बहुत उसको टाइफाइड हुआ है समझो, तो अभी उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए बीमारी से ठीक होने के लिए? सब नियमों का पालन करना चाहिए ना, जैसा डॉक्टर ने कहा है।
या फिर वो ऐसी चीज़ें खाए कि जिससे उसकी बीमारी और बढ़ जाए। उसको क्या करना चाहिए, कुछ चीज़ों से परहेज़ रखना चाहिए, है ना। तो डॉक्टर्स बोल रहे हैं वो दवाई लेनी चाहिए। तो हम लोग इस भौतिक जगत में आए हैं, तो ये बात दर्शाता है कि हम लोग बीमार अवस्था में हैं, है ना। इसीलिए हमको बद्ध जीव कहा जाता है। तो अभी ऐसी बीमार अवस्था में हमें अपने ट्रीटमेंट के बारे में सोचना चाहिए। जैसे अगर आपको पता चले कि आपको कोई बीमारी हुई है, तो तुरंत आप उसका ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास भागोगे ना, या डिसीज़ और ख़राब करने। जैसे प्रभुपाद एक एग्जांपल देते हैं, आज समाज में जो लोगों को हेल्प किया जाता है ना, फिलॉन्थ्रपी के नाम पे, समाज सेवा के नाम पे, तो वो कैसा है। तो प्रभुपाद एक एग्जांपल देते हैं कि प्रभुपाद बताते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल उन्होंने जो देखा था अपनी आँखों से, कि एक दो भाई थे, छोटा भाई बड़ा भाई। तो बड़ा भाई था, बीमार था। तो जब माँ नहीं थी वहाँ पे, तो छोटे भाई ने क्या किया, बड़ा भाई बोला, उसकी इच्छा हुई कि पराठा खाने की, लेकिन उसको टाइफाइड था। तो छोटे भाई ने क्या किया, उसने मांगा तो उसने दे दिया, कि उसको दया आ गई भाई की, है ना। और उसने खा लिया और उसकी जो बीमारी और बिगड़ गई। तो जब माँ आई वहाँ पे, तो माँ बहुत नाराज़ हो गई, डांटा उसको कि तुमने क्यों दिया उसको। उसका भाव तो अच्छा था कि अपने भाई को हेल्प करना है ना, लेकिन वो उसके लिए श्रेयस्कर नहीं था, क्योंकि बीमार अवस्था में था, है ना। वैसे ही इस भौतिक जगत में ऑलरेडी हम बीमार अवस्था में हैं, और हम हमारी बीमार अवस्था को और बिगाड़ रहे हैं भौतिक कर्म करके, सकाम कर्म करके, है ना। तो प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि ये जो भौतिक कर्म है, यही हमारे कारण है बंधन का, हमारे सफरिंग है इस दुनिया में उसका, है ना। जैसे भगवान गीता में बताते हैं कि हम अपनी 5 इंद्रियों और मन के साथ हम यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। यहाँ पे आपको अस्तित्व के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है ना। यह संघर्ष क्यों करना पड़ता है, क्योंकि आत्मा जो है वो मरता नहीं है कभी, वो हमेशा जीवित रहता है, और ये हम अंदर से है हमारे वो फीलिंग। तो ये इसलिए संघर्ष है। और ये मटेरियल वर्ल्ड कैसा है, ये आत्मा के लिए कॉम्पेटिबल प्लेस नहीं है। जैसे आप जो मछली है वो पानी में सूखी रहेगा, है ना। पानी से जैसे ही बाहर निकालोगे क्या होता है, उसके लिए भी ये इनकम्पैटिबल सिचुएशन है। आप उसको कितना भी फैसिलिटीज़ दो, जो मछली का खाना है उसको कितना भी दो, अच्छी फैसिलिटीज़ दो, लेकिन वो खुश नहीं रह पाएगी पानी के बिना, है ना। वैसे ही हमारा स्वरूप जो है वो है भगवान की सेवा करना नित्य, है ना। तो यहाँ पे भगवान मुक्ति के बारे में बोल रहे हैं। मुक्ति के लिए कर्म संन्यास और भक्ति योग दोनों अच्छा है, भगवान बोल रहे हैं। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु है, उन्होंने हमें हायर प्रिंसिपल दिया है, मुक्ति से भी आगे, है ना। जो विष्णु भक्त है, वैष्णव है, उनके लिए मुक्ति भी क्या है, नरक के समान है। जैसे हम सुबह षड गोस्वामी अष्टकम में गाते हैं कि आनंदाम बुद्धिवर्धनम, क्या है वो, आनंदाम बुद्धिवर्धन एक निपुण कैवल्य निस्तारको, है ना। कैवल्य मतलब मुक्ति, सायुज्य मुक्ति जो है उसको कैवल्य भी बोलते हैं। तो उसमें बताया गया है षड गोस्वामी अष्टकम में, ये उससे भी हमारा निस्तार करो, है ना, उससे भी हमें बचाओ, फ्रॉम दी क्लचेस ऑफ लिबरेशन, है ना। और कैवल्य नरकायते बोला गया है। प्रबोधानंद सरस्वती जो हमारे लाइन में आचार्य है, वो बताते हैं कि कैवल्य नरकायते, कैवल्य मतलब ये सायुज्य मुक्ति भी हमारे लिए नरक के समान है, वैष्णव के लिए, है ना। तो इसलिए यहाँ पे भगवान तो मुक्ति के लिए ये मार्ग बता रहे हैं, लेकिन इससे भी हायर प्रिंसिपल है भक्ति। भक्ति क्यों करते हैं हम लोग, मुक्ति के लिए नहीं। मुक्ति तो भक्ति का एक रिजल्ट है, मतलब जैसे मुक्ति जो है दासी है भक्ति देवी की, है ना। भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उनकी जो क्या बोलेंगे, नौकरानी, मेड सर्वेंट, वो है मुक्ति। मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते आसमान, मतलब जो भक्ति करता है मुक्ति उसकी सेवा करती है हाथ जोड़ के कि आप आइए है ना। तो मुक्ति के लिए भक्तों को विशेष प्रयास नहीं करना होता, है ना। लेकिन भगवान यहाँ पे मुक्ति के लिए बता रहे हैं, लेकिन बाद में हायर प्रिंसिपल देने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि शरीर यही हमारे दुख का कारण है। आप देखेंगे एक एग्जाम्पल के लिए कि हमारा जो पैर है उसकी जो छोटी उंगली है सबसे लास्ट, है ना, उसका वैसे देखा जाए तो कुछ कार्य नहीं है, विशेष कार्य नहीं है कुछ, है ना। लेकिन उसमें अगर कुछ कांटा लग गया, कांटा फंस गया उसमें, है ना, या कट गया हो, तो ऐसा उंगली जिसका हम ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते, हम भूल जाते हैं कि मतलब वो उंगली है भी, अस्तित्व है उसका।
लेकिन वही उंगली हमें क्या करती है, बहुत कष्ट देती है, कष्ट का कारण है ना। तो ये शरीर देखोगे ये कष्ट देने के लिए बना है, शरीरम व्याधि मंदिरम बोला गया है ना, इसीलिए आचार्य बताते हैं। तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि शरीर हमारे दुख का कारण है। और क्यों दिया गया ये, क्योंकि पिछले सकाम कर्मों की वजह से, है ना। तो इंद्रिय तृप्ति जो है शुरू से अंत लेके अंत तक क्या है, दुख का कारण है। तो प्रभुपाद तुलना करते हैं जो इंद्रिय तृप्ति में लोग लगे हुए हैं, उनकी तुलना की गई है कौवों से। कौवे रहते हैं ना, कौवे क्या होते हैं, जो गार्बेज है ना, कचरा कूड़ा, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो वैसे ही जो लोग तमोगुण और रजोगुण में हैं वो आकर्षित होते हैं ऐसे विषयों के प्रति जो उन्हें इंद्रिय तृप्ति करने के लिए प्रोत्साहित करें, है ना। तो आप देखोगे जैसे यहाँ पे प्रभुपाद के बुक्स हम लोग वितरित करते हैं, तो प्रभुपाद कहा करते थे कि ये जो बुक्स है ये दिस बुक्स आर फॉर स्वॉन लाइक मैन, जो हंस के समान है। एक होता है हंस, हंस आकर्षित होता है कमल के प्रति, है ना। एक सुंदर जगह होता है, पानी का पॉन्ड, उसमें कमल है, नेचुरल पूरा सेटिंग है, उसके प्रति हंस को उसमें रुचि है। लेकिन कौवे को किस में रुचि है, जो कूड़ा गार्बेज पड़ा हुआ है, और उसके लिए तीर्थस्थान बताया गया है ना, तीर्थम उष्यन्ति मानसा। लेकिन जो साधु संत है वो ऐसे स्थान पे इसमें रुचि नहीं दिखाते, है ना। उनको क्या इंटरेस्ट है कि भगवान के ग्लोरिफिकेशन में, उनके गुणगान में जो लिखे गए जो शास्त्र है उसको पढ़ने में, उसका अध्ययन करने में रुचि है ना। तो हमें चाहिए कि, तो प्रभुपाद इसको बोलते हैं क्रॉस सिविलाइजेशन, मतलब एक कौवों की सिविलाइजेशन है, संस्कृति है। आज जो समाज जो है कौवों का समाज है, क्योंकि किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। जैसे आप किसी को बुक्स देने जाओ प्रभुपाद के, तो कुछ लोग हैं जो ऐसे देखते ही एकदम पूरा बड़ा लॉन्ग रूट लेके चले जाते हैं वो लोग, है ना। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जैसे एक इंद्रिय तृप्ति में लोग लगे हुए हैं, आप उनको कितनी भी अच्छी चीज़ दो, तो प्रभुपाद बोलते हैं जैसे एक सुअर है, हॉग, उसको आप हलवा दे दो वो खाएगा नहीं, है ना, क्योंकि उसको कितना भी घी में बना हुआ हलवा उसको टेस्ट ही नहीं आएगा उसमें, है ना। उसको तो विष्ठा खाने में ही इंटरेस्ट है। तो ऐसे लोग जो है जो रजोगुण तमोगुण में, उनको केवल इंद्रिय तृप्ति की, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए जो साधन क्रिएट करते हो या प्रोत्साहन करते हो, उन लिटरेचर में इंटरेस्ट है ना। लेकिन प्रभुपाद के बुक्स कैसे ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, इसमें हर जो शब्द है तो हमारे कल्याण के लिए लिखा गया है ना। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इसका आश्रय लिए। तो अभी हम सोचते हैं, जैसे देखिए आज इंडियंस जो है, हमारी जो संस्कृति थी, बहुत सारी वर्ल्ड में बहुत सारी सिविलाइजेशंस आई और गई, है ना। बाबिलोन, फिर ग्रीस, रोमन एम्पायर, सब बड़े बड़े संस्कृतियाँ आकर चली भी गई, लेकिन एक हमारा इंडियन जो सिविलाइजेशन है वो अभी तक बरकरार है। क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो ज्ञान पे आधारित है। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान, है ना। कि हम जानते हैं कि वी आर द स्पिरिट सोल। जैसे आप गांव में भी अभी भी जाओगे तो लोगों को ये पता है कि मैं आत्मा हूँ, है ना, शरीर नहीं हूँ। तो अभी भी लोगों में वो आत्मज्ञान है, हमारे कल्चर का वो परिणाम है ना। तो प्रभुपाद बोलते हैं लेकिन ये वेस्टर्न जो प्रोफेसर्स है बड़े बड़े, है ना, जो बड़े बड़े कॉलेजेस है, ऑक्सफर्ड बोलो या और येल यूनिवर्सिटी, इसमें जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, तो इनका क्या है कि हालांकि बहुत पढ़े लिखे हैं मटेरियल दृष्टि से, लेकिन इनको ये ज्ञान नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है कि हम आत्मा है, स्पिरिट सोल है ना। तो प्रभुपाद भी बताते हैं दूसरे अध्याय में कि अर्जुन को भी ये, क्योंकि अर्जुन एक एक्टिंग कर रहे थे भगवान के लिए, तो अर्जुन भी समझ रहे थे कि मैं शरीर हूँ, और इसलिए उन्होंने मना कर दिया लड़ने से, है ना। तो प्रभुपाद बोलते हैं तब भी, मतलब क्योंकि अर्जुन लोकायिता जो होता है, लोकायिता फिलॉसफी है। लोकायिता मतलब क्या है कि वो समझते हैं कि कुछ आत्मा वगैरह कुछ नहीं है। जैसे चारवाक मुनि हम जानते हैं, है ना। तो चारवाक मुनि की फिलॉसफी क्या है कि जब तक ये शरीर है आप एंजॉय करो, है ना, कोई गॉड नहीं है, कोई दूसरा जन्म नहीं है, आप जब तक हो एंजॉय करो अच्छे से, है ना। वो शास्त्र को बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे ये मॉडर्न फिलॉसफी, ये योलो बोलते हैं। जैसे यंग जनरेशन है, ये एक टर्म यूज़ करता है योलो, यू लिव ओनली वंस, है ना। उनको लगता है हम एक बार ही जीते हैं तो इंद्रिय भोग किया जाए, है ना, लेकिन ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि सकाम कर्म हमारे दुख का कारण बनते हैं। तो ओल्ड क्रोज और नो, जैसे हिजोलने राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं ओल्ड क्रोज और न्यू क्रोज के बारे में, कि जो
जो अमेरिकन लोग हैं या वेस्टर्नर्स है, उन्होंने ऑलरेडी इंद्रिय भोग के बहुत संसाधन हैं उनके पास, है ना, बहुत इंद्रिय भोग कर लिया उन्होंने, लेकिन अभी भी वो प्रसन्न नहीं है। तो अभी क्या कर रहे हो, धीरे धीरे मेडिटेशन योग की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब वो ऐसे कौवे हैं जिन्होंने वो गार्बेज कूड़ा चकने का प्रयास किया लेकिन आनंद नहीं आया, तो अभी उन्होंने वो छोड़ दिया। लेकिन अभी हम इंडियंस कैसे उनको फॉलो करने वाले, उनको इमिडिएट करने वाले कि हम न्यू क्रोज हैं, नए कौवे। हम सोचते हैं उनको आनंद नहीं मिला, हमें मिलेगा तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम चक रहे हैं वही चीज़ को। तो इसको बोलते हैं पुनः पुनः चर्वित चरवणा नाम। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के लिए जो किए गए जो चीज़ें हैं, ये क्या है, ये ऑलरेडी चबाया हुआ है, चबाए हुए को वापस चबाया के उसमें से रस निकालने जैसा है ये, है ना। तो इससे कुछ आनंद प्राप्ति नहीं होगी। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि आजकल क्या हो रहा है समाज में, कंज्यूमरिज्म का ज़माना है ना, कि एडवर्टाइजिंग में क्या करते हैं कि लोग जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, ब्रांड्स हैं, आपको कन्विंस करते हैं कि आपके पास जो है आप उसके साथ सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको और कुछ चाहिए। जैसे सेम सेंस ग्रेटिफिकेशन है, वो लोग क्या सेल करते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति को बेचते हैं वो लोग। फिर वो इंद्रिय तृप्ति हो सकती है BMW के माध्यम से, इंद्रिय तृप्ति हो सकती है मर्सिडीज के माध्यम से, लंबोर्गिनी के माध्यम से, जागोर, जो भी है सेम इंद्रिय तृप्ति है, सिर्फ ब्रांड्स अलग अलग है ना। तो प्रभुपाद बोलते थे ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, है ना, सेम वाइन अलग अलग बॉटल में। तो ब्रांडिंग का ज़माना है ये पूरा, है ना। तो आप देखोगे जैसे मोबाइल का फंक्शन एक ही है, क्या है, कॉलिंग करना, दूसरे से बात करना, लेकिन वही चीज़ को अलग अलग तरह से ब्रांडिंग करते हैं, है ना। अभी इस मोबाइल में हमने कुछ नया फीचर डाल दिया है ताकि आपको प्रोत्साहित करें कि आपके पास जो ओल्ड मोबाइल है वो यूज़लेस है, ये लेंगे तो आप प्रसन्न हो जाएंगे, फिर यू विल बी हैप्पी। फिर कुछ महीनों बाद और मॉडल आ जाता है जैसे लेट्स से अगर BMW भी है तो BMW में बहुत सारे मॉडल्स रहते हैं। तो अभी एक मॉडल है, उसमें गाड़ी का कट्स जो है इस तरह से है, दूसरे में कुछ अलग तरीके से है, कुशनिंग अलग से है, शॉक ऑब्जॉर्वर्स अलग तरीके से है, स्टीयरिंग व्हील में कुछ और एक डाल दिया है। पहले यहाँ पे था उनका हेडलाइट्स, रेयर लाइट्स, अभी यहाँ पे डाल दिया। तो थोड़ा बहुत चेंज करके वो आपको क्या करते हैं, इंद्रिय तृप्ति बेच रहे हैं कि ये इंद्रिय तृप्ति अच्छी है। तो जैसे मैं भी एडवर्टाइजिंग में मेरा बैकग्राउंड है, तो एडवर्टाइजिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है USP, है ना, यूनिक सेलिंग पॉइंट। जब आप प्रोडक्ट को बेचते हो तो आपको बहुत सोचना पड़ता है कि इसका यूनिक पॉइंट क्या रहेगा जिससे प्रोडक्ट सेल हो जाए। तो यूनिक सेलिंग पॉइंट मतलब क्या है कि आपको इंद्रिय तृप्ति के लिए इस चीज़ में बेस्ट चीज़ क्या है है ना, वो सिंपली बताते हैं आपको कि ये बेस्ट है, इसमें और कुछ नहीं है लेकिन हम क्या इसमें इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि हाँ ये चीज़, इसके आगे कुछ नहीं, ये चीज़ मुझे सुखी बनाएगी, लेकिन और कुछ उसमें रिविजन्स आते रहते हैं। तो प्रभुपाद जब अमेरिका में प्रचार कर रहे थे हिप्पी लोगों के बीच, है ना, जो वेस्टर्नर्स थे, तो प्रभुपाद बोलते थे ये आपकी जो चेंज होने की जो ये टेंडेंसी है कि आप हमेशा चेंज करते रहते हो, कुछ चेंज चाहिए, हटके चाहिए लाइफ में, है ना, कुछ अलग चाहिए, है ना। तो ये जो चेंज होने की जो टेंडेंसी है, इट्स योर डिसीज़, प्रभुपाद बोलते हैं लीलामृत में, कि आपकी ये बीमारी है, वापस बार बार चेंज होते रहते हैं, है ना। लेकिन हमारे वैदिक शास्त्र जो है क्या है, सनातन हमें मैसेज देते हैं कि सेम है आत्मा, क्योंकि आत्मा क्या है, वो स्थिर है, वो इन मटेरियल चीज़ बाहर की जो बदलता जो वातावरण है ना, या बदलती चीज़ें हैं, उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है, वो स्थिर है हमेशा। लेकिन वो क्योंकि उनका अपब्रिंगिंग, उनका कंडीशनिंग वैसा था, तो उनकी वो टेंडेंसी बन गई थी वैसे, है ना। इन प्रभुपाद बोलते थे ये आपका डिसीज़ है ना। तो जैसे देखेंगे आज अमेरिका जैसे देश, तो अमेरिका का जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड में पूरे, वो 5% है वर्ल्ड पॉपुलेशन के मामले में, उस परसेंटेज के हिसाब से। लेकिन वो आज देखेंगे आप अराउंड 17% जो एनर्जी कंजम्पशन है वर्ल्ड में, वो अकेला अमेरिका यूज़ करता है, हालांकि उतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि भोग की इच्छा है ना। भोग की इच्छा होगी तो ग्रीड भी आएगा, मतलब क्या, लोभ आएगा, लोभ आएगा तो युद्ध भी होगा, क्योंकि हर कोई कंट्री चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नेचुरल रिसोर्सेज हो मेरे पास हो, है ना। वॉर इसीलिए होता है, तो ये कारण है। तो भोग से कभी भी सुख शांति नहीं मिल सकती। जैसे बोला गया कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। तो यहाँ पे जो भगवान बता रहे मुक्ति के बारे में, तो मुक्ति वाला जो व्यक्ति है, मुक्ति प्राप्त करने का इच्छुक है, वो भी सुखी नहीं है ना, क्योंकि उसमें भी भोग की इच्छा है उसकी। तो इसीलिए हमें चाहिए कि उससे जो हायर चीज़ है वो क्या है, भक्ति। तो भक्ति में हमें क्या डिफरेंट मिलता है, तो इसमें बोला गया कि भक्ति करने से 3 चीज़ें होती है।
है ना। ये जो हमारी भोग करने की इच्छा है वो धीरे धीरे नष्ट होती है। कैसे? तो भागवतम में एक श्लोक बताया गया 11वें स्कंद में, भक्ति परेशानुभव विरक्तिर अन्यत्र चेश त्रिका एक काल प्रपद्यमानस्य यथाश्नतस्युस तुष्टि पुष्टि शुदा पायो अनुगासम। इसमें बताया गया कि 3 चीज़ें होती हैं जब हम खाते हैं, तो 3 चीज़ें होती है। क्या होती है? तुष्टि, पहले तो सेटिस्फेक्शन, समाधान मिलता है ना, क्योंकि भूख से हम बहुत पीड़ित रहते हैं ना, थोड़ा समाधान मिलता है खाने के बाद, है ना। तुष्टि, पुष्टि, पुष्टि मतलब नरिशमेंट होता है, शरीर का पोषण होता है ना, पूरे शरीर का। और शुदा पाया, शुदा मतलब जो हंगर है, हमारी जो भूख है वो मिट जाती है। 3 चीज़ें होती है ना। वैसे ही प्रभुपाद बता दे उसमें कि जैसे हम भक्ति करने लगते हैं, जैसे आप खाने बैठे हो, है ना, बहुत भूख लगी है, खाने बैठे हो, तो आप नहीं चाहते कि कोई आपको डिस्टर्ब करे, आप चाहते हो कि बस मैं कॉन्सेंट्रेट करूँ इसी चीज़ पे, है ना, आपका सब बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट हट जाता है। वैसे ही जब भक्ति करते हो आप, तो ये जो मटेरियल चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें, उसमें आपकी जो रुचि है वो धीरे धीरे घटने लगती है। आपको क्या मिलता है? हायर टेस्ट, है ना। हायर टेस्ट मिलने के कारण बाकी जो भौतिक चीज़ों में जो आप आनंद ढूंढने की जो हमारी टेंडेंसी है वो कम होती है धीरे धीरे। फिर इसमें लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे हम खाते हैं, तो खाने के बाद क्योंकि हमारा समाधान हो रहा है, तो हमें और खाने की इच्छा नहीं होती, है ना। लेकिन प्रभुपाद बताते हैं ऐसा भक्ति में ऐसा नहीं है। आप कृष्ण भक्ति करो तो आपकी जो भौतिक इच्छा है वो तो कम होंगी, लेकिन जिसमें आप रुचि बढ़ाने के प्रयास कर रहे हो, कौन है? कृष्ण भगवान, है ना। भगवान में रुचि बढ़ाने के प्रयास कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा कि भगवान में रुचि कम होगी। जैसे खाते हो तो धीरे धीरे उस खाने में रुचि कम होती है, जैसे भूख मिटती जाती है ना। लेकिन भक्ति में उल्टा होता है कि आप जैसे खाते हो भगवान में और रुचि हमारे बढ़ने लगती है, ये उसका परिणाम है ना। तो इस तरह से ये काम करता है। तो लास्ट टाइम हमने श्लोक की चर्चा में हमने कहा कि कैसे वैराग्य जो है, वैराग्य रेनंसिएशन, वो इनकम्प्लीट है अगर वो हम भगवान की सेवा में नहीं लगाए, है ना। तो जैसे हमें भूख लगती है हम तुरंत खा लेते हैं ना, जो मिला डाल देते हैं मुंह में। वैसे ही जो सही में जो भक्ति में विरक्त व्यक्ति है ना, जो भक्त है और उसमें विरक्ति है, वो क्या करता है? जैसे ही उसको मौका मिला वो उस चीज़ को भगवान की सेवा में लगा देता है। तो देखेंगे हमारे संप्रदाय में आप बहुत सारे आचार्य देखेंगे, जैसे पुंडरीक विद्यानिधि। तो पुंडरीक विद्यानिधि जो थे वो बहुत ही, उनका जो लाइफ स्टाइल था बहुत ऑपुलेंट था। मतलब वो चामर से उनको भक्त लोग पंखा डलाते थे, है ना, और वो एकदम पान वगैरह खा के एकदम आराम से बहुत केशों अपने बालों में बहुत सुगंधित ऑयल लगाते थे, है ना, बहुत एकदम ऐश्वर्यमयी जीवन जीते थे वो। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे तो वैराग्य है नहीं, है ना। तो ये गदाधर पंडित जो है भगवान के पार्षद, तो उनको भी ये संशय हुआ कि चैतन्य महाप्रभु ने मुझे भेजा इनके पास, लेकिन ये तो वैष्णव नहीं दिख रहे किसी एंगल से, ऐसा कैसे? ये तो बहुत ही मतलब एक भोग में लगे हुए हैं। लेकिन तभी जो मुकुंद दत्त है, जिनके साथ वो गए थे पुंडरीक विद्यानिधि के पास, तो उन्होंने श्लोक बोला, अहो बकियम स्तनकालकुटम जिगाम से आप या यदपिया साध्वी लेबे गतिम धात्री उचिताम तत्वन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजयम। मतलब भगवान की दया का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान कितने दयालु हैं। पुतना जो उनको विष पिलाने के लिए आई थी, उनको भी भगवान ने माता का दर्जा दिया, है ना। तो ये उनकी दया का जब वर्णन किया, तो ये पुंडरीक विद्यानिधि जो थे सब कुछ भूल गए अपना ऐश्वर्य, और पूरा लोटपोट होने लगे ज़मीन पे, है ना, केश बिखर गए पूरे। तो जब उन्होंने देखा ये सब कि भक्ति के उन्माद में उनको देखा कि ये बहुत ही जो अष्ट सात्विक विकार है उन्होंने प्रकट किए, तब उनको लगा कि हाँ ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये भोगी व्यक्ति नहीं है, ये महान भक्त है, शुद्ध भक्त है ना। तो एक तरफ हम ये देखते हैं, है ना, जो पूरे ऐश्वर्य का जीवन है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कोलाविचा श्रीधर, जो कि पूरा फटे कपड़े पहनते थे, कपड़ों में इतने सारे होल थे, उसमें भी गार्ड बांध के वो, और उनके घर पे छप्पर ही नहीं था, ऐसे ही जीवन जी रहे थे, है ना। लेकिन वो महान भक्त हुए भगवान के। भगवान, हालांकि उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन भगवान ने फाइनली उनको बुलाया कि जाओ श्रीधर को लेके आओ यहाँ पे, क्योंकि भगवान ने उनको नोटिस किया उनकी भक्ति की वजह से, है ना। और तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, जो ब्रह्मचारी था, है ना, जो चैतन्य महाप्रभु का जो कीर्तन था उसमें सहभाग लेना, उसको देखना चाहता था वो, है ना, क्योंकि श्रीवास ठाकुर के घर में सब ये कीर्तन होते थे महाप्रभु के, तो वो देखना चाहता था। तो उनको रेकमेंड किया गया कि ये ब्रह्मचारी जो है सिर्फ दूध पे रहता है और कुछ खाता नहीं है,
तो अभी देखा जाए तो ये पूरी तरह से वैरागी है, इससे बड़ा वैरागी कौन हो सकता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, रिजेक्ट किया उसके वैराग्य को। वो बोले तुम क्या समझते हो कि तुम दूध पीते हो तो मुझे पा सकोगे, मुझे तो भक्ति से ही पाया जा सकता है, भक्त्या माँ भी जाना थी, है ना। तो हम देखते हैं 3 एग्जाम्पल है, एक ऐश्वर्यमयी है, एक ऐसे भक्त है जो पूरी तरह से मतलब वैराग्य का जीवन जी रहे हैं, और तीसरा है वो सिर्फ वैराग्य है, उसमें भक्ति नहीं है ना। तो महाप्रभु ने क्यों उसको नकारा, क्योंकि वैराग्य तो है लेकिन भक्ति नहीं है। कोलाविचर श्रीधर को क्यों अपनाया, क्योंकि उनके पास भक्ति है हालांकि वैरागी भी है ना। और तीसरा एग्जाम्पल पुंडलिक विद्यानिधि, उनके पास ऐश्वर्य है लेकिन भक्ति भी है, युक्त वैराग्य है उनका, है ना। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, सटल प्रिंसिपल्स है शास्त्र में जो दिए गए, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। और भक्ति की महिमा क्या है, भगवान इस श्लोक में भक्ति की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो जैसे जब भक्ति देवी बहुत दुखी थी, है ना, भक्ति देवी कहाँ पर प्रकट हुई, द्रविड़ देश में, कर्नाटक, है ना। तो एक बार नारद मुनि ने देखा कि जब 4 कुमारों ने देखा कि नारद मुनि बहुत ही दुखी है, तो उन्होंने उससे जिज्ञासा की कि आपके दुख का कारण क्या है नारद मुनि जी, क्योंकि आप तो महान भक्त हो, आपको तो कभी दुख में, कृष्ण भक्त सदा बिंदास है ना, हमेशा बिंदास रहता है, तो आप ऐसे दुख क्यों कर रहे हो। उन्होंने जिज्ञासा की, तो वो बोले कि मैं वृंदावन में मैंने एक देवी को देखा, भक्ति देवी, तो उसके 2 पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य, तो दोनों बूढ़े हो गए थे। तो माँ जवान है और पुत्र जो है बूढ़े हो गए थे दोनों। तो उन्होंने जिज्ञासा की ऐसे कैसे, तो उन्होंने बताया कि भक्ति देवी जब साउथ इंडिया जिसको द्रविड़ देश कहते हैं, तो द्रविड़ देश में थी, तो भक्ति देवी तो तरुण अवस्था में थी, है ना, लेकिन ये ज्ञान वैराग्य क्या हो गए, बूढ़े हो गए। फिर भक्ति देवी गई महाराष्ट्र में, वहाँ पे थोड़ी फली फूली, बाद में गुजरात गई, गुजरात जाने से ये जो पुत्र थे और बूढ़े हो गए, और भक्ति देवी भी, उनको भी, वो भी दुखी हो गई, है ना। तो नारद मुनि को ये बात भक्ति देवी ने बताई कि आपका दर्शन हो गया, आप मुझे कुछ राहत मिलेगी, तो आप मुझे बताइए कि क्या करें। तो नारद मुनि ने क्या किया, उनके कानों में भगवत गीता के और उपनिषदों के कुछ श्लोक बोले, लेकिन फिर भी वो जो बूढ़े पुत्र थे भक्ति देवी के, वो बूढ़े ही रह गए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा उनको, है ना। तो बाद में जो 4 कुमार है, चतुष कुमार, उनसे मिले नारद मुनि और उनसे कहा कि इसका सोल्यूशन क्या है, उपाय क्या है। तब उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए, कि आपको चाहिए कि सभी वेदों का जो सार, निगम कल्पतर और गलितम फलम, है ना, सभी वेदों का जो सार वस्तु है, जो पका हुआ फल है भागवत पुराण, तो उसको सुनाइए इन दोनों पुत्रों को, उससे भक्ति का भी पोषण होगा और ज्ञान वैराग्य, जो बूढ़े हो गए कलयुग में, वो भी तरुण हो जाएंगे, युवा हो जाएंगे, है ना। तो जैसे ही नारद मुनि ने भागवत पुराण का ये प्रवचन किया, तो ये दोनों ज्ञान वैराग्य जैसे तरुण अवस्था में आ गए, और नारद मुनि ने भक्ति देवी को भी ये संदेश दिया और वो भी बहुत ही प्रसन्न हो गए। तो हम देखते हैं कि भक्ति ही ऐसी चीज़ है जिससे हमें वैराग्य और ज्ञान दोनों मिलता है ना। तो वैराग्य के लिए अलग से प्रयास नहीं करना है, हमें भक्ति में सम्मिलित है। ऐसे और एक श्लोक में भागवत में बताया कि वासुदेव भगवती भक्ति योगो प्रयोजितम, कि भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण की जब भक्ति करते हो तो वैराग्य और ज्ञान दोनों चीज़ें आएंगी। पहले तो ज्ञान आता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है ना। तो क्या करोगे आप, फिर आप इंद्रिय भोग की जो इच्छा है उसको त्याग दोगे, भगवान की सेवा करोगे, तो अपने आप इंद्रिय तृप्ति की, जब ज्ञान आता है तो चीज़ों से वैराग्य भी आता है ना। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम लोग इस संदेश को पढ़े, भक्ति के संदेश को। यहाँ पे भगवान ने क्या किया है, ज़्यादा बड़ा दर्जा दिया है ना। तो जैसे बोला गया है कि आप चाहे सभी वेद शास्त्रों को पढ़ लो, तपस्या कर लो, है ना, लेकिन भक्ति की तुलना नहीं हो सकती। यह प्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम, कि आप बड़े फैमिली में आपने जन्म लिया है ना, या आपके पास बहुत सारी आपने तपस्या की है, लेकिन इसकी बराबरी भक्ति के साथ नहीं हो सकती। तो ये सब चीज़ें कैसी है कि एक डेड व्यक्ति है, मरा हुआ व्यक्ति है, उसको सजाने जैसी है। ऐसे कुछ कल्चर में क्या होता है कि रिलेटिव्स को कुछ सांत्वना देने के लिए वो लोग, तो हमारे पास टाइम इतना ही है, तो एक बार हम अभी भगवान का स्वागत करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र से। तो इसमें सब कुछ सम्मिलित है, ज्ञान और वैराग्य। तो आप कृपया करके हाथ उठा के भगवान के नाम का जप करिए, जोर से उद्घोष करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री गौरताय की, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, राधा रास बिहारी भगवान की, श्रील प्रभुपाद की।